जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी को आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में अधिक मास शुक्ल पक्ष जो कि इस बार अधिक मास जेठ के महीने में लगा है, तो जानेंगे अधिक मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजा का क्या समय होगा, प्रदोष काल का पूजा किस समय में किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत रखने से क्या लाभ है। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। भगवान शिव जी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में खास करके प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। उस समय इसकी आराधना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत रखने से 100 गाय को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है उस दिन का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। अधिक मास यानी कि जेठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मई 2026 दिन गुरुवार की सुबह 7:57 पर और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वह रहे 29 मई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 9:52 पर। तो त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है, तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत 28 मई 2026 दिन गुरुवार को रखेंगे। इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। तो 28 मई दिन गुरुवार को प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा। 28 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:35 से सुबह 4:26 तक होगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:09 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:43 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:37 से दोपहर 3:18 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त का 28 मई की सुबह 5:08 से सुबह 6:50 तक और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 6:42 से रात के 8:01 तक। और प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा समय है वह शाम के समय में 5:43 से 7:43 तक। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। व्रत का संकल्प लें और इस दिन भगवान का सुबह के समय में और खास करके प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का साथ ही शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजा करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी और कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता, उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजा करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं और वस्त्र जो कि श्वेत वस्त्र वो भी नहीं हो तो आप कलावा अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। फिर जल से आचमनी कराएं, फिर यज्ञ पवित्र अर्पित करें, फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला, भगवान शिव जी को विशेष करके श्वेत पुष्प अति प्रिय होता है तो श्वेत पुष्प चढ़ाएं या मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें, कनेर का पुष्प अर्पित करें। उसके बाद भगवान को भांग, धतूरा, समी के पत्र, तुलसी अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तु या फिर अभी के मौसम में जो ऋतु फल प्राप्त हो रहे हैं उसका भी भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। फिर जल से आचमनी कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। हो सके तो पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फल होगा। इस प्रकार से भगवान का जो कि प्रदोष काल के समय में पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें, व्रत का पालन करें कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। व्रती के व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी या
फिर 11 त्रयोदशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मनोकामना पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।